नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक अभी आजकल रिवॉल्व कर रहा है वो है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 पर, जो इन दौरान बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी और बहुत कंफ्यूजन के अंदर रहा है। तो हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि यूजीसी 2026 है क्या। देखिए, यूनिवर्सिटी कैंपस और हायर एजुकेशन के जो कॉलेज के कैंपस हैं उनमें किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, जन्म स्थान और कोई डिसेबिलिटी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो और किसी कोई अपमानित महसूस नहीं करे, इसके बारे में 2012 के रेगुलेशंस पहले से हैं। उन रेगुलेशंस के बारे में महसूस किया गया कि इनमें कुछ और संशोधन हो और उसके ध्यान में रखते हुए 13 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस नोटिफिकेशन में कुछ सख्त प्रावधान किए गए। उन प्रावधानों में ये दावा किया गया कि किसी प्रकार के भेदभाव को ये मिटाएगा। इस पर आपत्तियां हुई, विरोध हुआ और लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक टिप्पणी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2026 के रेगुलेशन पर स्टे ऑर्डर देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रोग्रेसिव की बजाय रिग्रेसिव हो रहे हैं। समाज को क्या रिवर्स गियर में लाया जा रहा है। जहाँ जाति प्रथा को ख़त्म करने की बात थी, वहाँ जाति प्रथा को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है, इसको और सख्त बनाया जा रहा है। भेदभाव नहीं भी हो तो उसके लिए ये जाति अपने आप में एक भेदभाव का कारण बनती जा रही है। इन मुद्दों पर अब अगर हम देखें तो वे उनको विचारना होगा कि हमारा समाज प्रगतिशील है या रिवर्स गियर में चल रहा है। जहाँ कई सौ साल पहले संत कबीर ने कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जहाँ बुल्ले शाह जैसे सूफी संत जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस ज़माने में क्या कहा कि मैं सैयद जाति का हूँ, ये सैयद को ऊंचा मानते हैं, तो जो मुझे सैयद कहेगा वो नरक में जाएगा। मैं ऊंची जाति का नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ। और उन्होंने और बहुत बातें कही। अब आज ज़रूरत इस बात की है कि देश आगे बढ़े। करीब 70 साल पहले रामधारी सिंह जी दिनकर ने देश को जगाया था। देश जागा है नहीं जागा आप निर्णय करें, मेरे अंदाज में देश नहीं जागा। जब देश आज़ाद हुआ, सरदार पटेल ने कहा यह जाति प्रथा एक अभिशाप है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा को ख़त्म करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। इन बातों की बजाय हम जाति प्रथा को दृढ़ करते जा रहे हैं और केवल जाति के आधार पर भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं। जो कानून बनाए गए थे जिससे जातिगत अत्याचार को ख़त्म करने के लिए, उनसे जातिगत भेदभाव और प्रबल हो रहा है। भेदभाव और झूठी शिकायतें बढ़ रही हैं। इन सब बातों को देखते हुए समाज में आंदोलन चल रहा है और सवर्ण समाज को ये महसूस हो रहा है कि हमारे पर कई अनावश्यक ज़्यादतियाँ बढ़ रही हैं, वो और बढ़ सकती हैं। इन सब बातों को देखते हुए दूसरी तरफ ये भी है कि कमज़ोर वर्ग पर, SC ST पर अत्याचार नहीं हो, भेदभाव नहीं हो।
उनका ये पक्ष है। मैं समझता हूँ इस बारे में एक समग्र और सकारात्मक प्रयास होना चाहिए। वो उस प्रयास की कमी नज़र आ रही है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि क्या हम प्रोग्रेसिव की तरफ बढ़ रहे हैं या रिग्रेसिव होते जा रहे हैं, हम रिवर्स गियर में तो नहीं चल रहे हैं। अब इसी बात पर विचार करना है, नई पीढ़ी को सोचना है, और मैं चाहता हूँ आप इस पर सवाल पूछें कि इस दिशा में क्या किया जा सकता है। सर, कई लोगों का ये कंफ्यूजन है कि 2026 के रेगुलेशन एक्ट में ऐसा क्या नया आया है जो इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है? लोगों का ये मानना है कि उच्च शिक्षा के केंद्रों पर कैंपस में एक पुलिस जैसा वातावरण बन जाएगा कि हर आदमी जांच के और संदेह के दायरे में आ जाएगा। हर आदमी को ये है कि झूठी शिकायतें होंगी, उनका कोई उपचार नहीं है। झूठी शिकायतें करने पर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के कोर्स बंद किए जा सकते हैं, उनकी डिग्रियां बंद की जा सकती हैं, और ये दंड बहुत भारी होगा। इसलिए प्राइवेट शिक्षा वाले भी और दूसरे संस्थाएं चिंतित हैं कि इन प्रावधानों का बहुत दुरुपयोग हो सकता है, और झूठी शिकायत वाले पर कोई सज़ा नहीं है। इसलिए झूठी शिकायतों पर रोकथाम नहीं होने से, जैसे दूसरे SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, शिकायतें आती हैं, दूसरे घरेलू हिंसा के कानून हैं उनके शिकायतें आती हैं, दहेज के बारे में कानून है उनकी शिकायतें आती हैं कि इनका खुलकर दुरुपयोग हो रहा है, और ये दुरुपयोग रोकने के लिए कोई उचित प्रावधान नहीं किए गए हैं। इसलिए लोगों को ये संदेह है कि इस नए रेगुलेशन है जो 13 जनवरी 26 को जारी किए हैं, इनका भी बहुत दुरुपयोग होगा। उस दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए। इस संदर्भ में अगर कोई कॉलेज है जो इस रेगुलेशन जब ये पास होता है तो उसे ना माने, तो फिर किस तरीके के परिणाम आ सकते हैं उस कॉलेज पर? कॉलेज नहीं माने तो उस कॉलेज को डिग्री देने की योग्यता ख़त्म हो जाएगी, वो अपना कोर्स चालू नहीं रख सकेंगे। तो इसलिए बहुत सख्त सज़ा का इसमें प्रावधान है। इसलिए वो चिंतित हैं कि इन कानूनों के तहत, रेगुलेशन के तहत उनकी पढ़ाई का पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। अगर समान भाषा में समझे तो 2012 और 2026 के जो एक्ट्स हैं उसके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं? उसमें सज़ा 2026 में बहुत सख्त प्रावधान कर दिए गए हैं। जो 12 के प्रावधान थे उनमें इतनी सख्त सज़ा नहीं थी, और जो उसमें SC ST का ही प्रावधान था कि उनके विद्यार्थी शिकायत कर सकते हैं, इसमें OBC को भी जोड़ दिया गया है। OBC में बहुत जातियां आई हैं, और OBC में कुछ मजबूत जातियां भी हैं। पहले से शिकायत चली आ रही है कि OBC की कुछ जातियां हैं उनको OBC में शामिल नहीं करना चाहिए। कई मुद्दे हैं इसमें। तो सवर्ण समाज के लोग ये समझते हैं कि हम मार्जिनाइज हो गए हैं, इसलिए उनको संदेह है। ये चूँकि लागू नहीं हुआ है, व्यवहार में नहीं आया है, इसलिए आशंकाएं तरह तरह की हैं, और कुछ निर्मूल हो सकती हैं, कुछ सच्ची हो सकती हैं। इसलिए उन आशंकाओं से ग्रसित होकर लोग शिकायत कर रहे हैं। सर, ये जो 2026 का एक्ट है, इसके जो सपोर्टर्स हैं उनका क्या कहना है, और उसके जो आर्ग्यूमेंट है वो जो लोग दे रहे हैं वो देके आप अगर इसको कंक्लूड कर सकें एक फाइनल वर्डिक्ट में? देखें, ये जो 26 के रेगुलेशन है इनमें सज़ा बहुत सख्त है।
जो उच्च शिक्षा के केंद्र हैं वो बंद हो सकते हैं। तो जो भी प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह हैं उनको ये आशंका है कि असीमित अधिकार यूजीसी को मिल जाएंगे और शिकायतें जो है, एक बड़ी बात वो ये कह रहे हैं शिकायत करने वालों की शिकायत सही या गलत है इसका आधार स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मुद्दा उठाया है कि इसमें प्रावधान स्पष्ट नहीं है, वेग हैं, और वेग होने से आशंकाएं बढ़ती हैं। इसलिए असमंजस का वातावरण होने से ये शिकायतें खड़ी हुई हैं। जी धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी को कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से।